भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान हरि की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सबका पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 10 में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके 9 कथा के आगे की कथा का मैं अब वर्णन करने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, कृपया करके मुझे बताइए। हे द्विजो, नारद जी के वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित करने वाले बद्री नारायण भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि के गुहा वचन इस प्रकार बताए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए मैंने यह विचार लिया है। मैं विस्तार पूर्वक नहीं, संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, अब ये तीसरा मास जो आएगा वो पुरुषोत्तम मास है। इसमें तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भ्रूण हत्या जैसे महापापों से भी छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के समान कोई मास नहीं है। जिसने भी मास, पक्ष और पर्व है, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर ही नहीं है। प्राप्ति के लिए सभी साधन भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सिंहस्थ बृहस्पति के गोचर में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है। नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा, पूजा, स्नान, दान, जप, व्रत आदि करने से समस्त मनोवांछित कामनाएं सिद्ध होती हैं। अब तू भी शीघ्र इस पुरुषोत्तम मास की सेवा कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। दुर्वासा जी ने अपना उदाहरण देकर समझाया। एक समय क्रोध में मैंने राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या भेजी थी। तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझे भस्म करने के लिए भेजा। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। त्रैलोक को भस्म करने वाला चक्र मेरे पास आकर खाली चला गया। इस कारण मैं इस मास का महात्म्य जानता हूँ। हे सुभोगे, तू भी श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार कहकर मुनिराज दुर्वासा चुप हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, मुनि के वचन सुनकर भावो अनसुईया से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित हो गई और बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं। माघ आदि मास कैसे थोड़े फल देने वाले हैं? कार्तिक आदि मास को आप कैसे कम कह रहे हैं? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलमास है जो सब कर्मों से में निंदित माना जाता है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित इस मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? सदाशिव, सूर्य, गणेश, राम, शंकर आदि सभी देवता सेवा करने पर फल देते हैं। इन सबको छोड़कर इस मलमास की स्तुति करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? मैं तो परम श्री हरि, जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर को ही जानती हूँ। इस प्रकार क्रोध पूर्वक कहे हुए वचनों को सुनकर दुर्वासा मुनि का शरीर जलने लगा और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। परंतु मित्र की कन्या होने के कारण उन्होंने श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा, यह कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, तो यह कम बुद्धि वाली कन्या कैसे समझ सकती है? यह माता पिता रहित है, दुख की अग्नि में जल रही है। मेरे उग्र श्राप को यह कैसे सहन कर पाएगी? क्रोध को नियंत्रित करके वे शांत हुए और व्याकुल कन्या से बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कोई क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। तुमने तो जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल
इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रहा हूँ। तुम बालिका हो और शुभ अशुभ को नहीं पहचानती, तेरा कल्याण हो, मैं नारायण की सेवा में जाता हूँ। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि तुरंत वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह कन्या निष्प्रभा हो गई। वह बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद उसने निश्चय किया, मैं तत्काल फल देने वाले देवताओं के देवता पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके वह अपने आश्रम में गई और कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहते हैं, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों की निंदा करके बहुत फल देने वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर भगवान की सेवा में लग गई। तो प्रिय श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास अत्यंत महिमा वाला है। इसका सम्मान करने से असंख्य पुण्य मिलते हैं। इसका अनादर करने से दुख और विपत्ति आती है। दुर्वासा जैसे महान ऋषि भी इस मास का महिमा बताते हैं। जैमिनी जी मुनियों को इस कथा को सुनाते हुए आगे कहते हैं, इस प्रकार आश्वासन देने पर संचित होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मणि का हाथ अपने साथ में लेकर अंतःपुर में उन्होंने प्रवेश किया। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गढ़वा नाम वाली उन्हें नदी मिली, जो कि बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंकर आदि की ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ी। नारद जी से पूछा, महामुनि यह शब्द कहाँ हो रहा है? तब नरक जी ने राजा से कहा कि राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रीय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया। यहाँ से 3 योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और भगवान गौरीपति का एक कमरात्मक क्षेत्र है, जो कि अब बहुत अधिक दूर नहीं है। लोगों के अधिकार हाथ पर ही सच्चिदानंद में वैभव संयुक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हो और गुना के भेद से सृष्टि पालन पूर्ण तथा सहस रूप कर्म किया करते हैं। ही स्वयं प्रकाश परमात्मा, आपने अपने योग से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। और अत्यंत निकट आप भारी हाकी स्थित अत्यंत सूक्ष्म और अतिशेष धूल भी आप ही है। आपके लिए नमस्कार है। उन विषम रूप भाग्यवान को नमस्कार के परिणाम से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं। मनोनांतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा कि यह देव ही जगन्नाथ क्षेत्र में आने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं, उसे सिरोधारी करके उसे मोक्षदायक कल्याण में तीर्थ में जाऊंगा। और इस प्रकार यूं कहकर भगवान शंकर उसी क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। नाराजगी इस बात को सुनकर राजा का चित्र पवन क्षेत्र का परिचय दिया, जहां पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है। वहां पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवी ऋषि नारद और राजा इंद्रधान दोपहर के समय सीमा के साथ एक कैमराकर्वक क्षेत्र में पहुंच गए। उसने भी परम पुण्य में अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंकर आकर पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ में नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहीं इस राजा को तुम ले चलो। इस समय नीलमणि में विग्रह करने वाले भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वह मेरी आज्ञा से ही भगवान नरसिंह देव का चित्र बना। उसे क्षेत्र में हमारे समीप इंद्रधान नव ब्रह्मा स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे और संपूर्ण जगत की आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। नारद जी भी जगतपुर महादेव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे बोले कि प्रभु,
आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्रीहरि से भिन्न नहीं है, समृद्धि महान है, इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का यह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ है, जिसको माँ के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता, जिसके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भवसागर से उतर जाते हैं। यह बात बुद्धि में नहीं शक्ति में प्राप्त हुआ है। बहुत समय तक महान पर्यटन करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और शांत स्वभाव का था, लेकिन अत्यंत गरीब होने के कारण उसका परिवार हमेशा दुखी रहता था। उसकी पत्नी कई बार कहती, दिन रात पूजा पाठ करने से क्या लाभ, घर में अन्न नहीं है, बच्चों के पास वस्त्र नहीं है। लेकिन ब्राह्मण शांत स्वर में कहता, भगवान पर विश्वास रखो, पुरुषोत्तम प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। समय बीतता गया, गरीबी और बढ़ती गई। एक दिन नगर में कुछ साधु आए। वे आध्यात्मिक मास का महात्म्य सुना रहे थे। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अधिक मास में स्नान, दान, जप, व्रत और भगवान विष्णु की कथा करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने यह बात सुनी तो उसके हृदय में आशा जगी। उसने निश्चय किया, मैं इस बार पूर्ण श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगा। अगले दिन से ब्राह्मण प्रातः नदी में स्नान करने लगा, फिर भगवान विष्णु की पूजा करता, दीपक जलाता, पूरे दिन श्री कृष्णाय नमः का जाप करता। उसकी पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, घर में खाने को नहीं और तुम व्रत कर रहे हो। ब्राह्मण मुस्कुराया, ईश्वर की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे पूरा महीना बीतने लगा। ब्राह्मण भूखा रहकर भी भगवान का स्मरण करता रहा। एक दिन शाम के समय एक वृद्ध साधु उसके घर आए। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या भोजन मिलेगा? घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। पत्नी क्रोधित हो गई, अगर यह भी दे दिया तो कल बच्चों को क्या खिलाएंगे? लेकिन ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, अतिथि देवता समान होते हैं। उनसे बचा हुआ सारा भोजन साधु को दे दिया। साधु भोजन करके प्रसन्न हो गए, फिर मुस्कुराकर बोले, हे ब्राह्मण, तुमने निर्धन होकर भी दया और धर्म नहीं छोड़ा, मुझसे वर मांगो। ब्राह्मण बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन जीवन भर भगवान में लगा रहे। यह सुनते ही साधु का रूप बदलने लगा और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्य से कांप उठे। वे साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अधिक मास में सच्ची श्रद्धा से व्रत, दान और भक्ति की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तभी भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के घर सुख समृद्धि आने लगी, उसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके घर में हमेशा भगवान का नाम गूंजता रहता था। अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। भगवान विष्णु का पूजा, गीता पाठ, दीपदान, तुलसी पूजा, गरीबों को भोजन और कथा श्रवण करने से विशेष फल मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय अवश्य लिखना। प्रिय श्रोताओं, आज पद्मिनी एकादशी है, तो इस वीडियो में हम पद्मिनी एकादशी की भी कथा आप लोगों को सुनाएंगे। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत करने का क्या फल है? कृपया करके विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यह अत्यंत दुर्लभ और महान फलदायी है। इसका व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी की महिमा सबसे पहले मैंने नारद जी को बताई थी। अब
सुनो इसकी पौराणिक कथा। त्रेता युग की बात है। हाइये वंश में राजा कीर्तवीर महिष्मती नगरी में राज्य करते थे। उनकी 1000 रानियां थीं, किंतु किसी से भी पुत्र नहीं हुआ था। राज्य का उत्तराधिकारी न होने के कारण राजा बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने देवताओं, पितरों, सिद्धों और ब्राह्मणों से बहुत यज्ञ हवन करवाए, दान किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अंत में राजा ने अपनी प्यारी रानी पद्मिनी, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, के साथ वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। दोनों ने राजसी वस्त्र त्याग कर गंधमादन पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो राजा का शरीर क्षीण होकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। तब रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने महासती अनसुईया से सहायता मांगी। अनसुईया जी ने कहा, हे रानी, 32 मास बाद अधिक मास आएगा। इसमें शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का निर्जल व्रत रखो, रात्रि जागरण करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। पूरे दिन निर्जल रहकर रात्रि भर भजन कीर्तन और जागरण करते हुए भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ पर सवार होकर दर्शन दिए और कहा, हे पद्मिनी, मैं तुम्हारी पतिव्रता भक्ति और व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा, जो तीनों लोकों में अजेय होगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी को पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम कीर्तवीर अर्जुन रखा गया। वह सहस्त्र भुजाओं वाला अत्यंत बलवान और धर्मात्मा राजा हुआ। उसने रावण को भी युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया था। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के पुण्य से राजा रानी को उत्तम संतान प्राप्त हुई और उनका वंश चिरकाल तक चला। साधारण प्रयासों से जब कार्य सिद्ध ना हो, तब भक्ति, व्रत और पतिव्रता धर्म से असंभव भी संभव हो जाता है। इस व्रत से संतान सुख, यश, कीर्ति, पाप नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, आज पद्मिनी एकादशी के दिन तुलसी माता का चालीसा और आरती कहने से और हमको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए, श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, तुलसी दल से जो पूजा होई। सब सिद्ध मिले तन मन धन, तुलसी सेवत हरि प्रसन्न। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, हरि प्रिय तुम जग की विख्याता। तुम्हारी महिमा वेद बखानी, विष्णु प्रिया नाम सुख खानी। तुलसी वृक्ष रूप तुम धारी, हरि भक्तन हित अवतार। तुम्हारे पत्ते हरि प्रिय शीस धरावे, सब पाप नाश कर तप तरावे। जो तुलसी दल हरि को अर्पे, सो नर भव सागर से तरे। तुम्हारी छाया सिर पर होई, सब क्लेश मिटे सुख होई। कार्तिक मास में जो तुम्हारी सेवा करे, नित्य पवित्र हो जावा। तुम्हारी कृपा जो कोई पावे, सब मनोरथ पूर्ण हो जावे। तुलसी माता दीन दयालु, करु विष्णु करु सिद्ध करुणा दयालु। भक्तन के संकट हर लेवो, दुख दरिद्र सब नाश कर देवो। तुम्हारे नाम से रोग नसावे, भय भूत सब दूर भगावे। जो नित्य तुलसी चालीसा गावे, हर भक्ति उसकी बढ़ जावे। संतान सुख धन वैभव पावे, मोक्ष धाम अंत में जावे। तुलसी माता अमर रूप धरनी, हर चरण कमल की सेवा करनी। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो को, गोविंद सो फल पावही।
सो मन इच्छा होय। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रक्ष से रक्ष करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिया जग प्रसिद्धा तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। हरि प्रिय तुलसी माता, हरि प्रिय तुलसी माता। विष्णु मुकुट अलंकृता, सुंदर रूप माता। मैया जय तुलसी माता। कार्तिक मास पावन, तुलसी पूजन शोभन। दीप मालिक जलावे, हरि प्रसन्न माता। मैया जय तुलसी माता। तुलसी विवाह है उत्सव, सब भक्तन का त्योहार। हरि हरि नाम जपावे, भव भय हर माता। मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, पद्मिनी एकादशी की जय। तो श्रोताओं, तुलसी माता की आरती और चालीसा का नियमित पाठ करने से घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हमें ओम तुलसी महारानी नमः का मंत्र जरूर करना चाहिए। इसे श्रद्धा भक्ति से पढ़ें। तुलसी जी के सामने दीपक जलाकर गाएं हरि ओम। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।